नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच लाइव पर। अमीर का बेटा चाहे तो क्या ना करे, चाहे तो बंगला बनवा ले, चाहे तो हवाई जहाज चला ले, चाहे तो रिफाइनरी चला ले और ज्यादा अगर मन करे तो जानवरों को पालने लगे। और यही काम किया बड़े अंबानी जी के सुपुत्र ने। वनतारा खोलकर वनतारा बनाया गया और जहां पर ढेर सारे जानवरों को इकट्ठा किया गया, देश भर से जानवर आए। बहुत सारे सवाल उठे कि इन जानवरों को यहां रखना या इस तरह का अभयारण्य बनाना यह सब लीगल है कि नहीं है। लेकिन सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। यहां तो मोदी भय प्रधानमंत्री तो अब डर काहे का। मोदी जी खुद पहुंच गए थे वनतारा। आपको याद होगा, कांच के उस तरफ शेर था, कांच के इस तरफ मोदी जी थे और क्या खूबसूरत तस्वीरें थीं, क्या शानदार तस्वीरें आई थीं। और उसके बाद वनतारा पर सवाल उठाने की हिम्मत कौन कर सकता था। जहां तक मीडिया का सवाल है, कुछ मत पूछिए, राहुल कंवल जी वहां गए थे और हाथियों के लिए बनने वाली खिचड़ी खाकर आए थे और उसकी भी तारीफ किया होगा। मालिक के घर जो मिल जाए सब तारीफ ही तारीफ है। यही अंबानी साहब हैं जिनकी शादी थी और 4 महीने तक शादी के कार्यक्रम चलते रहे। राहुल गांधी और एक आध लोगों को छोड़कर देश का कोई ऐसा नेता नहीं था जो उस शादी में ना पहुंचा हो। बॉलीवुड का हु इज हु वहां पहुंच गया। सारा बॉलीवुड वहां पर नाच रहा था, गा रहा था। उसी बीच में रिलायंस के कर्मचारियों की नौकरी चली गई, लेकिन आम आदमी की नौकरी रहे जाए किसी को क्या फर्क पड़ता है। सेठ के बेटे की शादी में अरबों करोड़ों खर्च हो जाए, करोड़ों खर्च हो जाए, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सब उसमें जाकर सेठ के दरबार में हाजिरी लगाने को बिल्कुल पगलाए हुए थे। ऐसा ही देश है हमारा जहां पैसे वाले का सारा अपराध माफ हो जाता है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब मामला थोड़ा आगे बढ़ जाता है। जनता ये सब नहीं देख पाती। एक हथिनी की कहानी आप लोगों ने कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी। माधुरी नाम की हथिनी जो कोल्हापुर की थी और कोल्हापुर की जनता का उससे बेहद जुड़ाव था। अचानक बॉम्बे हाईकोर्ट का एक फैसला आता है 16 जुलाई को कि कोल्हापुर से माधुरी को उठाकर गुजरात के वनतारा में शिफ्ट किया जाए जहां उसकी देखभाल होगी। अब देखिए, वैसे तो जब से बीजेपी की सरकार बनी है, महाराष्ट्र के लिए आने वाली जाने कितनी इन्वेस्टमेंट, जाने कितनी योजनाएं जो हैं वो गुजरात को ट्रांसफर हो चुकी हैं। लेकिन यहां मामला हो गया थोड़ा पर्सनल। माधुरी को लेकर कोल्हापुर के लोग बेहद नाराज हो गए। कोल्हापुर वैसे भी शाहू जी महाराज की जमीन है, क्रांतिकारी जमीन है और वहां पर लगातार विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। सरकार ने रोकने की कोशिश की, लेकिन सरकार हर चीज को रोक नहीं पाती है। जब आंधियां चलती हैं तो तिनकों से उनको रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है, असंभव हो जाता है। कोल्हापुर में माधुरी को लेकर वो कोहराम मचा कि वनतारा को भी बयान जारी करना पड़ा कि भाई हम नहीं चाहते शिफ्ट कराना, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाईकोर्ट का आदेश आया है। हाईकोर्ट का आदेश अपने आप तो नहीं आ गया। हाईकोर्ट का आदेश कैसे आया ये कम से कम कोल्हापुर वाले कायदे से जानते थे। देश भर में कोल्हापुर की न्यूज़ रिपोर्टिंग हुई, कोल्हापुर की खबरें बाहर गई। वहां के साधु संत, आम लोग सब सड़क पर आ गए और उसको वापस लाने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिस पर लोगों ने हस्ताक्षर किया और साथ में धार्मिक भावनाओं और परंपरा को ठेस लगाने की भी बात की। और इसके बाद मामला पहुंचा कोर्ट में और जब कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा तो मामला सिर्फ माधुरी का नहीं रह गया। मामला पूरे वनतारा का हो गया कि वनतारा रेस्क्यू एंड हेबिलिएशन सेंटर जो बनाया गया है, अंबानी ने जो बनाया है वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू हेबिलिएशन सेंटर वनतारा, वो कितना लीगल है और कितना इलीगल है। जानवरों को लेकर कुछ हमारे यहां कानून है। आपको याद होगा, एक मुस्लिम लड़का था, उसने एक पक्षी को पाला हुआ था, दोनों के बीच में जबरदस्त का स्नेह था। उससे पक्षी को छीन लिया गया, बेहद दुखी हुआ। एक दृश्य हमने देखा था, जब वो मिलने गया तो पक्षी कैसे भाग के उसके पास आया। इमोशनल बातें छोड़ दें, लेकिन उस पक्षी को अपने पास रखना, निजी जानवर के रूप में पालना जो है वो हमारे यहाँ के हिसाब से अपराध है। कछुआ पालना, शेर पालना या तमाम इस तरह के जानवरों को पालना हमारे यहाँ अपराध है। आप उनको पर्सनल तरीके से पाल नहीं सकते। उनको जू में रखा जा सकता है या फिर उनको उन जगहों पर रखा जा सकता है जो उसके लिए डेजिग्नेटेड है।
वैसे तो मोदी जी, आपको याद होगा, अफ्रीका से चीते भी ले आए थे, बड़ा शोर मचा था, अफ्रीका से चीते ले आए थे। तो उसके बाद चीते एक एक करके मरने लगे तो अखबार और टीवी चैनल सब के सब खामोश हो गए। तो हमारे यहां तमाशे बहुत हुए हैं, लेकिन कानून अभी भी अपनी जगह पर है। और उसी कानून के तहत लोगों ने पूछा कि क्या ये जो अंबानी का वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू रिहेबिलिटेशन सेंटर है वंतारा में, जिसका 4 मार्च को उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी ने, गुजरात के जामनगर में है ये रेस्क्यू सेंटर, क्या वो इलीगल है? क्या वहां जानवरों को रखना लीगल है या इलीगल है? अब इस मामले में एक बड़ी पहल हुई है। पहल यह हुई कि एक एसआईटी बनाई जाएगी और उस एसआईटी को लीड करेंगे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस जे चेलमेश्वर साहब चीफ जस्टिस रहे हैं और शानदार चीफ जस्टिस रहे हैं। उनके ऊपर आंख मूंदकर भरोसा किया जा सकता है। क्या फैसला आता है लेकिन यह देखना पड़ेगा। लेकिन जो आरोप हैं वो ये है कि पशु कल्याण आयात निर्यात कानून, यानी जानवरों को खरीदने बेचने का जो कानून है, वाइल्ड लाइफ तस्करी, पानी और कार्बन क्रेडिट के दुरुपयोग जैसे आरोप लगे हुए हैं और इन आरोपों की जांच होगी। इस टीम में जस्टिस राघवेंद्र चौहान, जो उत्तराखंड और तेलंगाना के चीफ जस्टिस रहे हैं, पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले, कस्टम अधिकारी अनीश गुप्ता, ये सारे लोग जो हैं वो शामिल हैं। यानी एक हथिनी जो है माधुरी, वो भारी पड़ रही है अंबानी जी को। अंबानी जी भी सर पीट रहे होंगे कि किस बुरी घड़ी में ये फैसला हमने लिया था। दरअसल देश के अंदर सारी की सारी संपत्ति, हर तरह की संपत्ति अंबानी अदानी को देने के अलावा उनके लड़कों का शौक पूरा करने के लिए अगर सरकार इतनी छूट देगी तो उस पर सवाल तो उठेगा ही। कई लोगों का यह भी कहना है कि अंबानी अदानी के बीच में जो अभी संघर्ष चल रहा है, छोटे अंबानी के ऊपर तो सीबीआई वगैरह की रेड भी पड़ चुकी है, उसी का यह भी हिस्सा है। लेकिन मैं इसको इसलिए नहीं मानता कि इतना भी सुप्रीम कोर्ट अभी अदानी के कहने पर नहीं चलता कि अदानी जी कहें और अंबानी जी के खिलाफ केस हो जाए। जनता का दबाव इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। एक बात याद रखिएगा, दुनिया में बड़ी बड़ी तानाशाहियां रही हैं, दुनिया में बड़ी बड़ी सत्ताएं रही हैं। हिटलर को कभी लगा नहीं था कि उसकी सत्ता भी जा सकती है, मुसोलिनी को कभी लगा नहीं था उसकी सत्ता भी जा सकती है। लेकिन जब हवा पलटती है तो अच्छी अच्छी सत्ताएं चली जाती हैं। ये तो क्या कहा जाएगा, ये तो अरबपति करोड़पति हैं जो खेल करके यहां का पैसा वहां करके इतनी ऊंचाई पर पहुंचे हैं। जनता जब सड़क पर आ जाती है ना तो मामला पूरा पलट जाता है। जब कोई इंडिविजुअल केस करने जाता है, आप याद कीजिए कि सारा तमाशा हुआ था, बाकायदा रिपोर्ट छपी थी जब दक्षिणी अफ्रीकी वन्य जीव संगठन और वन्य जीव पशु संरक्षण मंच WAPFSA ने वंतारा के कामकाज को लेकर चिंता जताई थी और 6 मार्च को एक लेटर लिखा था साउथ अफ्रीका के पर्यावरण मंत्रालय को कि वंतारा को जंगली जानवरों, तेंदुआ, चीता, बाघ और शेर के जो बड़े पैमाने के ट्रांसफर हुए हैं उसकी जांच होनी चाहिए और साथ में जो इंडेंजर्ड स्पीसीज थी, लुप्त प्राय जानवर थे, उनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कन्वेंशन पर जो गड़बड़ियां वंतारा ने की थी उसकी भी जांच करने की मांग की थी। उसके बाद हमारे यहां 9 मार्च से 11 मार्च के बीच कई भारतीय मीडिया हाउसेस ने, मीडिया आउटलेट्स ने इसकी रिपोर्ट छापी थी। इसमें टेलीग्राफ था, ट्रिब्यून था, स्क्रॉल था, वायर था और भी बहुत थे। अचानक से यहां से रिपोर्ट्स हटने लगी। टेलीग्राफ से रिपोर्ट हट गई, डेक्कन हेराल्ड से हट गई, ट्रिब्यून से हट गई और बताया यह गया कि यह अंबानी के डर से हट गई कि भैया केस वेस कर देगा या फिर पता नहीं क्या कर देगा। जो भी डर रहा हो इन लोगों ने हटा लिया। तो जब इंडिविजुअल लड़ता है तो वो डर सकता है, लेकिन जब जनता सड़क पे आती है, जनता की धार्मिक भावनाओं और परंपराओं पर चोट लगती है तो बड़ी बड़ी कंपनियां भी, बड़े बड़े पैसे वाले भी उनको नहीं रोक पाते। ये लोग हाई कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने अब ये आदेश दिया है कि अंबानी साहब के बेटे साहब का जो ये वंतारा है इसकी जरा जांच हो जाए कि इसमें कुछ गड़बड़ियां तो नहीं हो रही। अब जांच कितनी होगी, बहुत जल्दी इसकी रिपोर्ट देने को कहा गया है। 12 सितंबर 2025 तक, यानी अगले 15 दिनों में ये रिपोर्ट देने को कहा गया है। अब ये रिपोर्ट क्या आती है, क्या कहती है, ये सब तो देखना होगा, लेकिन शुरुआत हो गई है। जैसे मोदी जी के बुरे दिन चल रहे हैं अमेरिका के टैरिफ और राहुल गांधी के आंदोलन से, जैसे जैसे मोदी जी के बुरे
दिन चलेंगे, अंबानी जी के और फिर अदानी जी के भी बुरे दिन आएंगे। बहुत लूट हो चुकी है इस देश में, अब इसका रुकना बेहद ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।